नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट, यंग जनरेशन की तो स्पेशली बहुत ज़्यादा फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता। आई एम श्योर व्हाइट सॉस पास्ता आप सभी ने खाया होगा या फिर कहीं ना कहीं देखा होगा, बट आज की रेसिपी हेल्दी वर्जन है। यूजुअली इसकी सॉस हम मैदा, बटर, इन सारी चीज़ों से बनाते हैं। डेफिनेटली मैं बटर तो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आज की रेसिपी में मैदा नहीं है। हम इसे हेल्दी भी बनाएंगे, क्रीमी भी बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें मैदा नहीं है और इनफैक्ट दूध भी नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा ना? कोई बात नहीं, रेसिपी को शुरू करते हैं, विश्वास हो जाएगा। तो सबसे पहले तैयारी किस चीज की? जीत की। जीत होगी हमारी जब हम पास्ता को उबाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया था और फटाफट जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, ढेर सारा पानी ले लेना है बेसिकली आपको सॉस पैन में। उसमें आपको थोड़ा नमक ऐड कर देना है। दैट्स इट, आपको सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड करना है। प्लीज तेल वेल डालने की जरूरत नहीं है इस जगह पे, ठीक है? सिर्फ नमक में हम पास्ता को इस तरीके से बॉईल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप तेल वेल ना ऐड करो इस मोमेंट पे, और इसे हम थोड़ा सा ढक देंगे, लेकिन आपको इसी तरीके से ढकना है जैसे मैंने दिखाया है। यहाँ पे जब आप ढक दोगे ना इसे इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा खुला करके, तब आप इसे बिल्कुल धीमी आंच पे कर दोगे, वरना पानी बाहर की तरफ आने लगेगा। इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे। जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता, मतलब पास्ता डालने के पहले, आप आँच को बिल्कुल तेज़ रखना, और जैसे ही उसमें उबाल आ जाए और आप पास्ता डाल दो तो आँच को बिल्कुल धीमा करके इस तरीके से आपको ढक कर रखना है जब तक पास्ता उबल ना जाए, मतलब अच्छी तरीके से पक ना जाए। तो हम चलते हैं तब तक वेजीज को चॉप करने की ओर। ढकने की वजह से तो फटाफट हो ही जाएगा हमारा पास्ता। तो यहाँ पे तब तक हम वेजीज चॉप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हरी वाली शिमला मिर्च, रेड वाली शिमला मिर्च को लिया है, और जिस साइज में मैं आपको दिखा रही हूँ उसी साइज में सब्जियों को आपको कट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप ज्यादा बड़ा या फिर ज्यादा छोटे साइज के पीसेस को ना रखो। बिल्कुल इसी तरीके से आप डाइसेस में कट करोगे। मैं इसका रेफरेंस आपको हाथ पे भी लेकर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको परफेक्ट साइज का अंदाजा हो जाए। इस कटिंग को हम बोलते हैं डाइसेस। बेसिकली ये सारे पीसेस स्क्वायर शेप में होने चाहिए, ठीक है? चौकोर होने चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। मैंने अपनी मनपसंद वेजीज ली है, आपकी मर्जी है, आपको जो भी पसंद हो आप उस तरीके से डाल सकते हो चीज़ों को। वैसे ये सारी सब्जियां बेस्ट होती हैं और हम यूजुअली यही डालते हैं रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में। तो मैंने इन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल करा है। बाद में मैं ब्रोकली भी ऐड करूँगी, यहाँ पे मैंने उसे चॉप नहीं करा था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये रहा हमारा पास्ता, बिल्कुल अच्छे से बॉईल हुआ। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप पास्ता को बहुत ज़्यादा बॉईल करके ना बिल्कुल मशी ना कर दो, ठीक है? उसकी शेप बिल्कुल ऐसे ही बरकरार होनी चाहिए। और अगर आप इसे 90% पकाओगे तो और भी अच्छा है। आप इसे खाकर चेक कर सकते हो, या फिर हाथों से तोड़ कर चेक कर सकते हो, या फिर फोक से कट करके चेक कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। और यहाँ पे मैंने पास्ता के पानी को भी बचा कर रखा है, इसे फेंकेंगे नहीं हम। आगे हो सकता है इसका हमें इस्तेमाल करना पड़े। तो यहाँ पे फिर से मैंने सॉस पैन ले लिया है और कुछ चीजें और भी हम बॉईल करेंगे। इसमें फ्रेश पानी लिया है मैंने और उसमें मैंने डाली है गोभी। जी हाँ, गोभी को इस पानी में आप ऐड कर दोगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज को भी ऐड करा है। प्याज हमें बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। मैंने पतला पतला काट दिया था तो आपको मे भी ज्यादा दिख रहा हो, लेकिन बहुत थोड़ा प्याज है ये, मतलब 1/4 होगा, और वो भी छोटा प्याज। उसके बाद मैंने इसमें काजू ऐड कर दिया है और फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे होने देंगे बॉयल, उसी तरीके से जैसे हमने पास्ता को करा था। थोड़ा सा आप इसे खुला रखोगे और अच्छे से इसे पकने दोगे। हमें बहुत अच्छे से इसे बॉयल करना है, बिल्कुल मशी कर लेना है। मतलब ये पूरा पका हुआ होना चाहिए, पूरा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। और जब ये पूरा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसे छान लेंगे, और छानने के बाद हम इसे पीसने वाले हैं। और यहाँ पे ना मैंने पास्ता को भी ना एक बोल में डालकर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। जी हाँ, अब आप ऑयल डालोगे, पानी में आपको ऑयल नहीं डालना, इस वक्त आपको डाल लेना है, नहीं तो पास्ता आपस में चिपक सकते हैं। और हाँ, वापस आते हैं हम अपनी सॉस पे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है सारी चीज़ों को जो हमने बोल में रखी थी। और इसमें मैं एक लहसुन भी ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। हम सारी हेल्दी चीज़ों को ऐड करके बहुत ही अच्छे से पीस लेंगे। हल्का सा पानी आप ऐड कर लेना, तभी ये अच्छे से पिस जाएगा। और यहाँ पे आप चाहो तो पास्ता वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये पेस्ट बन चुका है। अब
लगभग सारी चीज़ें तैयार हैं, बस हमें अब रेडी करना है अपने पास्ता को। तो पास्ता को बनाने के लिए मैंने एक ले लिया है सॉस पैन और उसमें मैं सबसे पहले डालूंगी बटर। जी हाँ, बटर का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बटर से ही सबसे अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे शुरू में हम इसमें वेजीज को पहले थोड़ा सा सौते कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बटर डाला, फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया है और उसके बाद सारी सब्जियों को ऐड करा है। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे ब्रोकली को भी ऐड करा है, जो कि मैं चॉप करते हुए दिखाना भूल गई थी, बट आप ना सिर्फ उसकी फूल वाले पार्ट को ही ऐड करोगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने कॉर्न भी ऐड करा है और आप थोड़ा सा देख पा रहे होगे कि ब्रोकली की शेप क्या है। साइज का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कोई सब्जी ज़्यादा पक जाएगी और कोई नहीं पकेगी। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे। मैं इसीलिए साइज़ की बात पे थोड़ा सा आपको बार बार रिमाइंड कर रही हूँ। आपको ब्रोकली की स्टेम नहीं लेनी ज़्यादा, ठीक है। आपको बस उसके छोटे छोटे फ्लोरेट्स लेने हैं, मतलब छोटे छोटे फूल लेने हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। इसी साइज़ का रखना है आपको। सारी सब्जियाँ बराबर की दिख रही हैं। अब ये अच्छे से सौते हो चुका है। आपको सब्जियों को ज्यादा सौते नहीं करना, आपको सिर्फ लगभग 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इन्हें सौते करना है और हल्का सा आप इसमें नमक ऐड कर सकते हो इसी वक्त। वैसे मेरे ऑरिगेनो में ही नमक था तो मैंने नमक ऐड नहीं करा था, लेकिन आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे उसी सॉस पैन में मैं दोबारा बटर ले रही हूँ, ठीक है। बटर आपने डाला, उसके बाद आप इसमें डाल दोगे पास्ता वाटर थोड़ा सा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। उसके बाद मैं इसमें वो पूरा क्रीम का मिक्सचर डाल दूंगी जो हमने बनाया था जार में। उसे अच्छे से इसमें डालने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी को आप एडजस्ट कर लोगे पास्ता वाटर के साथ ही, जो हमने पास्ता को उबालने के लिए पानी इस्तेमाल करा था उसी के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे अच्छे से पकाने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसे पकाना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ताकि ये अच्छी सी कंसिस्टेंसी और एक बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ रेडी हो। यूजुअली एक बेशमेल क्रीम बनती है जो कि मैदे से और दूध से बनती है, लेकिन बहुत सारे लोग दूध के साथ नमकीन चीज़ खाना पसंद नहीं करते, नमक ऐड करना पसंद नहीं करते। ये रेसिपी बेसिकली उन लोगों के लिए है, लेकिन जो आप ये कॉम्बिनेशन खाते हो, अगर आपका मन है एक बार हेल्दी वर्जन ट्राई करने का तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। और ये बहुत ही आसान है बनाने में, तो इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो। इसमें मैं एक तेज पत्ता डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे सॉस में। हमें इस सॉस को ना लगभग 5 मिनट के लिए तो ज़रूर पकाना है। इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पानी डाल के इसे पहले पतला करा और फिर हम इसे थोड़ा सा थिक होने के लिए पकाएंगे। ये सारा काम मैं मध्यम आंच पे कर रही हूँ, तेज़ आंच पे आप ये काम बिल्कुल नहीं करोगे। और बीच बीच में आपको इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख सकते हो इसमें अच्छा सा उबाल आ रहा है, तो मैं अब इसमें पास्ता को ऐड कर दूंगी। और हमारे पास्ता आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसमें डल गए, क्योंकि हमने उसे ऑयल से कोट कर रखा था, तो सारे पास्ता चिपके भी नहीं और बहुत ही आराम से इसमें मिल जाएंगे। आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि सॉस बिल्कुल पतली ही होगी पास्ता डालने के पहले, मतलब बहुत ज़्यादा पतली नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत थिक कर दिया इस सॉस को और फिर पास्ता डाला तो ये पूरा ड्राई हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। पास्ता ना सॉस को बिल्कुल अंदर की तरफ सोक करेगा, क्योंकि इसमें जो होल्स होते हैं वो पूरी सॉस को अपने अंदर लेके रखते हैं और उसी का क्रीमी फ्लेवर आता है जब आप इसे खाते हो। इस पास्ता को हम पेने बोलते हैं और पेने हमेशा सॉस को अंदर की तरफ खींच लेती है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा सॉस को पतला रखो। और सारी वेजीज भी मैंने ऐड कर दी थी, जैसा कि आपने देखा। यहाँ पे आप सॉल्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, मतलब नमक को आप थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना। मैंने इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नमक ऐड नहीं करा, क्योंकि मेरी सॉस में भी नमक था और मेरे पास्ता में भी नमक था, मेरे वेजीज में भी नमक था, तो मेरे पास्ता में बिल्कुल परफेक्ट सीजनिंग थी। लेकिन एंड में आप इसे ज़रूर चेक कर लेना। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें चीज़ ग्रेट करके डाला है। चीज़ आपकी मर्जी पे है, अगर आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना मत डालो। बिल्कुल लास्ट में हम इसे ऐड करेंगे और फिर इसे बिल्कुल गर्मा गर्म हम यहाँ पे कर देंगे सर्व। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके का रखना है आपको इसे, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता है सॉस थिक होने लगती है, तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखोगे। और सच बताऊँ, ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बस हम थोड़ा सा चीज़ ऊपर से और डालेंगे और हम थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर लेंगे। आप चाहो तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। और थोड़ी और वेजीज को मैंने ऊपर से अच्छे से गार्निशिंग के लिए डाला है। अब यहाँ पे ना रेसिपी बिल्कुल खत्म हो गई है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये
रेसिपी आपको कैसी लगी? ये मेरा वर्जन है व्हाइट सॉस पास्ता का और आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आए जब भी आप बनाओ। अगर पसंद आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और ये रेसिपी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। ऐसी रेसिपी ऐसे वीडियो के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।